नमस्कारम बंधुगण। आज जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में जो 7 चरणों का था उसमें से 5वां चरण आज संपन्न हुआ है, जिसमें 12 जिलों में वोटिंग होनी थी और 7वें चरण में सबसे बड़ा चरण था जिसमें कुल मिला के 65 सीटों पे मतदान होना था। आप समझते हैं कि 5 चरणों के बाद इस समय राजनीतिक पार्टियों की स्थिति क्या है। पहला चरण जो 10 फरवरी से शुरू हुआ था मेरठ मंडल से, वह आज प्रयाग तक पहुंचा है। तो 5 चरणों की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम समझ लें तो शायद चुनाव की कुछ बारीकियां हम लोग भी जान सकते हैं। जैसे चुनाव के पूर्व किसान का आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में भी इस समय चुनाव है, तो किसान आंदोलन बहुत प्रभावशाली तरीके से हुआ भी, जिसका अंदेशा था कि शायद इससे बीजेपी के वोट बैंक पे या चुनाव में बीजेपी पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन देखा क्या गया कि कुछ इस समय लड़ाई में सपा, बसपा, कांग्रेस, यूपी में तो सभी हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के मध्य है। बीजेपी और कांग्रेस के मध्य में जब पहले चरण की शुरुआत हुई उस समय कुछ गलतियां समाजवादी पार्टी तरफ या उनके अध्यक्ष द्वारा की गई, अखिलेश यादव द्वारा। सबसे पहली चीज़ क्या था कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ। जाति वर्ग को साधने में कुछ चीज़ें ऐसी रह गई कि जैसे मुस्लिम वोट पश्चिम में ज़्यादा था तो मुस्लिम टिकट भी ज़्यादा दिए गए। तो जो किसान आंदोलन से जो लाभ मिल सकता था समाजवादी पार्टी का, वह लाभ जाता रहा। कारण क्या था? एक तो मुस्लिम कैंडिडेट के बाहुल कई सीटें थी, उसके मद्देनज़र सपा ने मुस्लिम को काफ़ी सीटें दी। लेकिन एक समस्या थी जाट आंदोलन। तो जाट जो है जैन चौधरी से इनका गठबंधन होने की वजह से एक बार लगा कि वोट पूरा जाटों का सपा के साथ चला जाएगा। लेकिन टिकट वितरण में क्या हुआ कि सपा ने मात्र 4 उम्मीदवार जाट बनाए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 22 जाटों को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसमें कोई संशय नहीं कि वह 4 जो जाट को सीट दी गई है वो चारों समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन 22 जो बीजेपी के जाट उम्मीदवार थे उनके साथ, तो उसका लाभ। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, ओवैसी जिस तरह बिहार में ओवैसी आरजेडी को हराने में कारगर रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमोबेश स्थिति वही है। वैसी पतंग ऐसी उड़ाए कि जिस पे मुस्लिम बाहुल सीटें थी उसमें भी वैसी ने वोट बंटवा लिया। तो इससे नुकसान किसका हुआ? समाजवादी पार्टी का। एक और चीज़ जो थी वो यह देखने को मिली कि सपा की जो थोड़ा सा लहर बनी थी उसमें क्या था कि रोजगार और सांड से लोग परेशान थे, और समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन बहाली की बात की। लेकिन समस्या क्या हुई? लॉ एंड आर्डर समाजवादी पार्टी का, जैसे उसके ऊपर टैग है कि गुंडों को संरक्षण देती है। और फिर अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभा में भी कहा कि जिनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चला है, हम आएंगे तो जांच करवाएंगे, उसकी संपत्ति वापस करेंगे। तो लॉ एंड आर्डर एक ऐसा मुद्दा था जो काफ़ी चीज़ों पर भारी पड़ गया। दूसरी तरफ योगी सरकार द्वारा कोरोना के टाइम में उठाए गए कारगर कदम, और साथ में मुफ्त राशन योजना और मुफ्त में जो सिलेंडर मिल रहा है लोगों को, वो किसानों के लिए जो किस्त आ रही है गवर्नमेंट से, वो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, और शिक्षा व्यवस्था तो मान लो कोरोना में डाउन थी, लेकिन बनाने का प्रयास, नई शिक्षा नीति बनाने का प्रयास किया गया है। मोटा मोटी समझें तो अखिलेश की तरफ जो MOI का फार्मूला, यादव और मुस्लिम। अब उसके बाद क्या हुआ कि तीसरा कोई वोट बैंक, कोई और जाति, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है कि 2.5 से बड़ी जो जातियां हैं उसमें से 2.5 से 3 अगर आपके साथ समर्थन में हैं तो उससे देखा क्या जाता है कि आप सत्ता के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन इन 5 चरणों के चुनाव में हम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कहीं पीछे छूटती नजर आई। अब अभी तक जो है वो लगभग 292 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अगर 292 सीटों का आकलन करें तो बीजेपी को 292 में से कम 150 से 200 के बीच में आ रहा है।
आंकड़ा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बातें की जा रही हैं समाजवादी की, कि समाजवादी सरकार आ सकती है, उसके लिए समाजवादी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 18-19% जो मुस्लिम वोटर है और फिर यादव वोट, जिसके जो उनका कोर वोट है, जिसके आधार पर उनकी पूरी लड़ाई है। उसमें समझने वाली चीज़ यह है कि मुस्लिम वोट जो है उसे कहीं ना कहीं ओवैसी साहब बटा ले रहे हैं, और वो बटने की वजह से समाजवादी पार्टी, अब वो वोट साइलेंट है, वो ओवैसी का वोट। बाद में क्या होगा, लोग कहेंगे ईवीएम टैंपरिंग हो गई। ईवीएम फुल प्रूफ है, उसे किसी भी प्रकार से टैंपर नहीं किया जा सकता। सिर्फ आरोप इसलिए लगाया जाएगा कि इससे क्या है कि अपनी नाक बचाई जाएगी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चीज़ें समझनी होंगी। योगी के पक्ष में कुछ मजबूत चीज़ें हैं, एक राम मंदिर भी है, काशी कॉरिडोर भी है, और मथुरा का मुद्दा भी जैसे उठाया गया वो भी है। अगर विकास को देखा जाए तो कोरोना का काल में पूरा विश्व प्रभावित रहा है। तो कोरोना से जो उपचार की व्यवस्था हो सकती थी, जो दवाएं, जो मेडिकल सुविधाएं मिल सकती थी, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद भरसक प्रयास किए थे उसके। हाँ, रोजगार एक चिंता का सबब है बीजेपी के लिए, कि रोजगार जिस तादाद में उनको मिलने चाहिए लोगों को, बेरोजगारी बढ़ी है, उस तादाद में रोजगार नहीं मिला है। और रही सांड की समस्या, तो सांड को लेके ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सांड से लोग परेशान हैं, लेकिन उनके अंतर्मन में एक चीज़ यह भी है कि आखिर ये सांड किसके हैं। सांड उन्हीं के द्वारा तो छोड़े गए हैं, और उन्हीं के खेत वो चर रहे हैं, उन्हीं की खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सांड किसके हैं ये तो सोचना ही पड़ेगा। इसको शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी यही कहा कि सांड तो आप ही के हैं, आप ही का खेत नुकसान कर रहे हैं। तो सांड, कहीं एक चीज़ ये देखने में आया कि सांड मुद्दा नहीं बन पाया। सांड मुद्दा, या शायद समाजवादी पार्टी ने उसे कंसोलिडेट नहीं कर पाया वोट में, लेकिन सांड मुद्दा नहीं बना, यह तो कन्फर्म चीज़ रही। अब मेन क्या रहा, एक तो हिंदुत्व चला है, दूसरा विकास चला है, और तीसरा योगी का दमखम प्रशासन। अब मुफ्त राशन तो मान लीजिए, वही मुफ्त राशन से क्या फ़ायदा हुआ कि बीजेपी के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वोट, मान लीजिए ब्राह्मण बनिया तो इसके ऊपर आरोप ही लगता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्री कायस्थ, और इसके अलावा मौर्य और गडरिया, कुशवाहा, तेली और गुप्ता, जायसवाल, धोबी, नाई, या जो मायावती के भी वोट बैंक था, उसमें भी देखने में क्या आया कि मायावती का वोट बैंक, मतलब जाटो और चमार जो वोट हैं, उसमें से भी बीजेपी को लगभग 30 से 40% वोट मिला है। पासी की अगर स्थिति देखी जाए तो मतलब इस चरण की सीटों में पासी मतदाता काफ़ी काफ़ी प्रतिशत में है, तो पासी वोट बैंक एक अच्छी खासी तादाद बीजेपी की तरफ आई है। तो बीजेपी इस समय अगर आप देखेंगे तो दलित में या ओबीसी में, आप देखिए ओबीसी जो जातियां हैं, प्रजापति की, कुशवाहा की, और प्रजापति, कुशवाहा, पटेल, जो बड़ी जातियां हैं, इनका भी उसका साथ मिला हुआ है। सवर्ण तो मान लीजिए बीजेपी के साथ चल ही रहा है। तो अब बचा क्या, अगर वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो बीजेपी के वोट परसेंट 2017 के चुनाव से शायद बेहतर भी हो सकता है, या बेहतर होगा वोट, मतलब वोट प्रतिशत बीजेपी का बेहतर होगा। सीटों की रही बात, तो सीट तो लगभग आप मान के चलिए कि 250 से लेके 350 के बीच में कहीं रहेंगे। अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन जैसा 5 चरणों का चुनाव चला है, आगे भी 2 चरण ऐसे ही चलेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी कुछ पार्टीगत या त्रुटियों के वजह से कुछ उसको और सीटों का लाभ मिल सकता था, लेकिन टिकट का वितरण जिसे गलत तरीके से हुआ, और फिर मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो उससे कुछ नुकसान हुआ है उनको। और 2 चरणों में अब देखिए कितनी स्थिति समाजवादी पार्टी सुधारती है। अब बाकी तो फुल निर्णय जो है वो 10 मार्च को आएगा। तो 10 मार्च तो इंतज़ार हमें करना पड़ेगा कि देखिए होली किसकी किस रंग में होती है। जय हिंद, जय भारत।